आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि मोदी सरकार का संविधान संशोधन बिल लोकसभा में 2/3 बहुमत नहीं मिलने की वजह से गिर गया है। यह महिला आरक्षण से जुड़ा वही बिल है जिसके तहत लोकसभा की सीटों को 550 से बढ़ाकर अधिकतम 850 किया जाना था। 21 घंटे की चर्चा के बाद आज शाम को जब इस बिल पर वोटिंग कराई गई तब इसके पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े। इस बिल को पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता थी, यानी 528 का 2/3 352 होता है। लेकिन इस बिल के पक्ष में 298 वोट ही पड़े और इस तरह यह बिल 54 वोट से गिर गया। इस बिल के गिरने के बाद सरकार ने यह कहा कि वो इससे जुड़े जो बाकी 2 और बिल हैं उन पर वोटिंग नहीं कराएगी, क्योंकि ये तीनों बिल आपस में लिंक्ड थे, जुड़े हुए थे। इनमें एक बिल परिसीमन बिल से जुड़ा हुआ था जिसके तहत जनगणना की परिभाषा बदली जानी थी और दूसरा बिल केंद्र शासित प्रदेशों में परिसीमन के बाद सीटें बढ़ाने के लिए था। सरकार ने कहा कि ये सारे बिल एक दूसरे से संबंधित हैं, इसीलिए एक बिल के गिरने के बाद वो बाकी के 2 बिलों पर वोटिंग नहीं कराना चाहती। आज बड़ा सवाल यह है कि विपक्षी दलों ने मोदी का बिल गिराया है या उन्होंने महिलाओं को मिलने वाले आरक्षण का बिल गिराया है। सरकार कह रही है कि विपक्ष ने महिला आरक्षण का बिल गिराकर लोकतंत्र के इतिहास की सबसे बड़ी गलती की है, जबकि विपक्ष कह रहा है कि उसने महिला आरक्षण का बिल नहीं गिराया है, उसने परिसीमन का बिल गिराया है जिसके तहत लोकसभा की सीटें बढ़ाई जानी थी। मोदी सरकार में यह पहली बार हुआ है जब वो सदन में किसी बिल को पास नहीं करा पाई। इस बिल के गिरने के बाद बीजेपी की महिला सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और यह कहा कि देश की महिलाएं विपक्ष को माफ नहीं करेंगी। अगर यहाँ से मार्च निकालेंगे हमारी शक्ति का अपमान, मातृशक्ति का अपमान। तो इन तस्वीरों पर थोड़ी सी जानकारी आपको दिखा देते हैं आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि देखिए अभी तक आपने देखा होगा हर मुद्दे पर जो विपक्ष है वो विरोध करता था, लेकिन आज जब ये बिल गिरा है और ये जो सुनिश्चित करता था बिल की 2029 में ही 33% महिलाओं को टिकट देने के लिए हर पार्टी मजबूर हो जाती, क्योंकि वो सीटें ही उनके लिए आरक्षित हो जाती, वहां से पुरुष लड़ ही नहीं सकते, महिलाएं ही लड़ पाती, वो 29 के लिए मुमकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि ये बिल गिर गया है। विपक्ष को विरोध करते आप देखते थे, लेकिन अब काली तख्तियों के साथ सत्ता पक्ष वहां पर विपक्ष के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है। और इस वक्त भी जब आप रात के 9 बजे ये बुलेटिन देख रहे हैं तो सत्ता पक्ष की ये तमाम सांसद आज संसद परिसर में अपना विरोध प्रदर्शन कर रही हैं और वो कह रही हैं कि देश की महिलाएं विपक्ष को माफ नहीं करेंगी। सरकार को ये बात पता थी कि इस बिल को पास कराने के लिए विपक्ष का समर्थन उनको हर हाल में चाहिए होगा। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू समेत बीजेपी और एनडीए दोनों के ही तमाम सांसदों और शीर्ष नेताओं ने विपक्ष से इस बिल को समर्थन देने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने तो ये लिखा कि लोकसभा के सभी सांसद अपनी अंतरात्मा को सुने और देश की आधी आबादी को उसका हक दिलाएं, लेकिन विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी की अपील को नहीं माना। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि विपक्ष सिर्फ मोदी विरोध के चक्कर में महिला आरक्षण से जुड़े बिलों का विरोध कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर विपक्ष तैयार है तो सरकार 1 घंटे के अंदर समान रूप से सभी राज्यों में 50% सीटें बढ़ाने का बिल ला सकती है, लेकिन विपक्षी दलों ने इसका भी विरोध जारी रखा। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर बीजेपी ये लिखकर भी दे दे कि वो किसी महिला को प्रधानमंत्री बनाएगी तो तब भी वो उस पर भरोसा नहीं करेंगे। देखिए आज कैसे संसद में इस पर खूब हंगामा हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि इस बिल का विरोध करने के लिए देश की महिलाएं विपक्षी दलों को माफ नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि जब ये विपक्षी दल चुनाव में वोट मांगने जाएंगे तो मातृशक्ति इसका पूरा हिसाब लेगी। उन्होंने यह भी कहा, गृह मंत्री अमित शाह ने आज, कि जब जनता के बीच यही नेता विपक्ष के पहुंचेंगे तो महिलाएं उनसे पूरा हिसाब मांगेगी कि जब 29 में यह आरक्षण लागू हो सकता था तो उसके लिए समर्थन करने वाले बिल पर आप लोगों ने वोट खिलाफ में क्यों डाला।
इस बिल के गिरने के बाद बीजेपी के सांसदों ने कहा कि विपक्ष और खासकर राहुल गांधी राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के खिलाफ है। स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी, विशेष रूप से राहुल गांधी, हर बात का विरोध करते हैं। और आज जब नारी उत्थान और नारी विकास के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार समर्पित है, उसका भी विरोध। सीट बढ़ा दिया गया, 50% का कमिटमेंट भी दे दिया गया, ऑफर दिया गया, उसका भी विरोध। तो स्पष्ट है कि ये लोग नारी विकास, नारी वंदन, नारी रिप्रेजेंटेशन के पूरे मांग का विरोध करते हैं। देश की जनता और देश की माताएं बहनें उनको कभी माफ नहीं करेंगी। साफ प्रतीत होता है कि इस बिल के गिरने के बाद सत्ता पक्ष विपक्ष को घेरने के मूड में है। जब बीजेपी की महिला सांसद सदन के बाहर इस वक्त भी विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, तो आप इससे मूड समझ सकते हैं कि क्या बन रहा है। विपक्षी दलों का जो भी इस मुद्दे पर स्टैंड है, उसको लेकर सरकार उनको कटघरे में खड़े कर रही है। विपक्षी दलों का कहना है कि उन्होंने महिला आरक्षण का विरोध नहीं किया, बल्कि परिसीमन के बिल का विरोध किया है। हालांकि कई लोग जिस बात को नहीं ध्यान दे रहे हैं वो सिर्फ इतनी है कि जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम था, वो भी लिंक था परिसीमन से। उसमें भी कहा गया था कि सेंसस करेंगे, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन से सीटें बढ़ाएंगे, और जब सीटें बढ़ जाएंगी उसके बाद से हम आरक्षण देंगे। लेकिन हुआ क्या? चूंकि वक्त सेंसस में लग रहा है, ऐसा बताया गया गृह मंत्री की तरफ से, जो कि सेंसस शुरू हो चुका है, तब उन्होंने कहा कि सेंसस चल रहा है, इस दौरान सीधा 50% के फॉर्मूले के साथ परिसीमन करते हैं, सीटें हर राज्य की बढ़ाते हैं और आरक्षण लागू कर देते हैं। सुनिए। हमने क्लियरली बोला है कि ये महिला बिल नहीं है। ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है। और मैं अभी कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री से कह रहा हूँ, अगर आप महिला बिल चाहते हैं, 2023 का महिला बिल निकालिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए, और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% आपको समर्थन देगा, और महिला बिल हम इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन करा देंगे। ये देश की अखंडता की बात है। हम कभी इससे सहमत नहीं हो सकते कि आप इस महिला आरक्षण को इस तरह से परिसीमन से जोड़ें कि वो पुरानी जनगणना पर चले, जिसमें ओबीसी शामिल भी नहीं है। तो ये मुमकिन ही नहीं था कि ये बिल पारित हो। और मेरे ख्याल से हमारे देश के लोकतंत्र के लिए, हमारे देश की अखंडता के लिए ये एक बहुत बड़ी महिला विरोधी माइंडसेट की वो कह रहे हैं जिन्होंने हाथरस में कुछ नहीं किया, जिन्होंने उन्नाव में कुछ नहीं किया, जिन्होंने मणिपुर की महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, जिन्होंने खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं कहा, ये कह रहे हैं कि हमारा विरोधी माइंडसेट है महिलाओं का। महिला आरक्षण के पक्ष में है। महिलाओं को अधिकार मिले, उनका सम्मान बढ़े, उनको राजनीति में स्थान मिले, उसके पक्ष में है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उस बिल के साथ और चीजों को छिपा करके ला रही थी, उसका विरोध था। जो वो महिलाओं का हक अधिकार का हरण करना चाहते थे, हम लोगों ने लक्ष्मण रेखा ऐसी खींची जिससे वो पार नहीं कर पाए। हमने कहा था कि हम महिला आरक्षण के लिए बिल्कुल समर्थक है, हम आज भी वोट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन डिलिमिटेशन से आप इससे कोई लेना देना नहीं है। आप इन दोनों को डीकपल कीजिए, मतलब अलग अलग कीजिए। डिलिमिटेशन को ले आना बहुत बड़े बड़े मुद्दे उठाते हैं, और हम वो नहीं चाहते थे, क्योंकि दक्षिण भारत के विषय, छोटे राज्यों के विषय, बहुत सारे विषय होते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि आप महिला आरक्षण तुरंत लेके आइए, हम समर्थन दे देंगे। लेकिन डिलिमिटेशन, ये वोट जो हमने किया खिलाफ, ये महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ डिलिमिटेशन के खिलाफ। जो बात हम पहले दिन से कह रहे हैं कि बिना शर्त के, बिना परिसीमन के शर्त के, बिना जनगणना के शर्त के आप महिला आरक्षण लागू करिए, ताकि वर्तमान में अभी जो सदन की जो संख्या है उस पर लागू हो। इस प्रकार का कानून भाजपा अगर लाते तो बात बहुत आगे बढ़ती। कहीं ना कहीं भाजपा को सिर्फ राजनीति करनी है, भाजपा को विपक्ष पर आरोप लगाना है, और इस प्रकार की जो राजनीति आज देश समझ चुका है। मान्यवर, मैं समझ रहा हूं कि ये वोट नहीं देंगे तो महिला आरक्षण का बिल गिर जाएगा,
मगर इस देश की महिलाएं देख रही है, उनके रास्ते का रोड़ा कौन है वो देख रहे हैं। मान्यवर, This is an extremely sad day, a deeply disappointing day for the country's democracy. We had an opportunity to make history by providing the rightful share for the women of this country in the policy-making space in the country. The Congress party has once again betrayed the women of this country, continuing the pattern of their past behavior. At least half a dozen times in the past they have rejected, sabotage the women's reservation bill, just like how they have done today. तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, महिला विधेयक की हार के विरोध में बीजेपी देशव्यापी प्रदर्शन करेगी। कल से देश भर में कई प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। एनडीए के सहयोगी भी इन प्रदर्शनों में भाग लेंगे। तो कुल मिलाकर पूरी तरह से सरकार को घेरने की कोशिश है। कल देश भर में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन होगा। लोकतंत्र के लिए इसे काला दिन बता रहे हैं जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री और पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के। कल देश भर में प्रदर्शन करेगी बीजेपी, इसका भी ऐलान हो रहा है। और विपक्ष के राजनीतिक अंत की शुरुआत इसे करार दे रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। शक्ति का क्रोध इन्हें ले डूबेगा, नारी शक्ति का आक्रोश रुकने वाला नहीं है। और यही वो बात है जिसकी चर्चा पहले से हो रही थी कि अगर ये संविधान संशोधन बिल गिर जाता है, उसके बाद बीजेपी इसको विपक्ष के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा बनाएगी। मौसमी हमारी सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं। मौसमी, आज सुबह से हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि स्थिति ऐसी ही है कि ये कानून, ये जो 131वां संविधान संशोधन विधेयक है जिससे महिला आरक्षण लागू हो 29 में, ये गिरेगा। नंबर्स उनके पास थे नहीं। और अब वो कह रहे हैं कि कल से देशव्यापी आंदोलन बीजेपी करेगी अलग अलग जगहों पर, ये बताने के लिए कि विपक्ष ने कैसे इस बिल को गिरा दिया और महिला आरक्षण लागू नहीं होने दिया। एकदम अंजना, ये साफ था प्रधानमंत्री के भाषण से भी कि अगर आप ये बिल पास नहीं होने देते तो हाँ, हमें सियासी फायदा जरूर होगा, लेकिन अगर आप पास कर देते हैं तो मैं क्रेडिट नहीं लूंगा, बीजेपी क्रेडिट नहीं लेगी। तो उससे ही पटकथा लिख दी गई थी कि किस तरीके से ये पूरा सियासी नैरेटिव बुना जाएगा दोनों पक्षों की तरफ से। आप ये देखिए कि राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है और लिखा है कि किस तरीके से संविधान को पर हमले की कोशिश की और इंडिया जीत गया। तो एक तरीके से बदले हैं, ऐतिहासिक क्षण था और एक तरीके से जो कॉम्बिनेशंस हैं वो नए बनते हुए मुझे दिख रहे हैं। किस तरह से अभिषेक बैनर्जी से राहुल गांधी बात करते हैं, अखिलेश यादव ममता बनर्जी से बात करती है और एक लामबंदी विपक्ष के ओर से दिख रही है। उस वक्त जब विधानसभा के चुनाव है बंगाल में, तमिलनाडु में चुनाव है, स्टालिन और राहुल गांधी की पटीदारी हम लोग ने देखी, तो जाहिर तौर पे भाजपा सरकार भी कोई कोर कसर छोड़ने वाली नहीं है। और उसकी शुरुआत तो मकर द्वार से हो गई जब तमाम बैनर लेके महिला सांसद बीजेपी की प्रोटेस्ट करने लगी। अब ये देखना है कि जनता किसकी बात को सुनती है और किसको मानती है। बिल्कुल, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जो विपक्ष है, उससे पहले मौजूदा जो बीजेपी अध्यक्ष है नितिन नवीन, वो कुछ कह रहे हैं, सुनिए। और मेरा ये भी मानना है कि इस पूरे प्रकरण में पूरी तरह से कांग्रेस का जो एंटी वुमेन है अलायंस है वो पूरा एक्सपोज हुआ। एक एक विषय पे हमारे नेताओं ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो स्पष्ट रूप से कहा कि हम तो पूरा यश आपको देना चाहते हैं। ये यश लेने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई महिलाओं को अधिकार दिलाने की है। पर यश तो दूर, वो तो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने आज महिलाओं को हक की मारी की है, हम इस विषय को लेकर पूरी तरह से सड़क पर जाएंगे। महिलाओं को निश्चित रूप से आधी आबादी अब पूरी तरह से कांग्रेस और उनके एंटी वुमेन अलायंस के खिलाफ खड़ी होगी। और हम इसको सुनिश्चित करेंगे कि जिस प्रकार का खेल उन्होंने संसद में आंकड़ों के आधार पर खेला, भले ही बिल गिर गया होगा, लेकिन महिलाओं के दिल से ये एंटी वुमेन अलायंस पूरी तरह से गिर गया। और राहुल गांधी की पूरी टीम जो एक शब्दों का प्रयोग
सदन के अंदर जिस प्रकार के शब्दों का वो प्रयोग करते हैं, मुझे तो उनकी एनार्किस्ट माइंडसेट को देखते हुए दंग रहता है कि एक विपक्ष का नेता इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है। मैं तो उस शब्दों में भी नहीं जाना चाहता, लेकिन स्पष्ट रूप से उनकी जो एनार्किस्ट मानसिकता है उसको आने वाले समय में महिलाएं उसका करारा जवाब देंगी। सड़कों पे महिलाएं दिखेंगी और महिलाएं उनसे पूछेंगी कि हमारी हक की मारी आपने क्यों की। तो आप सुन रहे थे बीजेपी अध्यक्ष को। बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन ये कह रहे हैं कि जो महिला विरोधी मानसिकता है वो विपक्ष का सामने आ गया है, महिलाएं उन्हें माफ नहीं करेंगी। और इसी मुद्दे पर वो राहुल गांधी को खास तौर पर उनकी आज की भाषा पर घेर रहे थे जो प्रधानमंत्री के खिलाफ उन्होंने बोला है। मौसमी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। मौसमी, आज सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए अब एनडीए को जैसे लगता है कि तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और इन चुनावों में जिसमें अभी वोटिंग होनी है 23-29 को पश्चिम बंगाल में भी, ऐसे में एक नई संजीवनी मिल गई है। क्योंकि आप देखिए कि कैसे सभी पार्टी के बड़े बड़े नेता, कार्यकर्ता, महिला सांसद मकर द्वार पर सब एक्टिव हो गए हैं अब इस मुद्दे पर। बिल्कुल, देखिए आप किस तरीके से पहले हमने देखा कि एमके स्टालिन ने इसको पूरा मुद्दा बनाया तमिलनाडु की अस्मिता का, आइडेंटिटी का, और ये तय हो गया था कि किस तरीके से आज अमित शाह ने भी बोला कि नारी शक्ति जो है वो आपको छोड़ेगी नहीं अगर आप इस बिल को गिराते हैं। पूरा देश देख रहा है, देश की सभी महिलाएं देख रही हैं। तो ऐसे में जब विधानसभा चुनाव चल रहे हैं तो जाहिर तौर पे जो बीजेपी का प्रचार होगा वो देश की आधी आबादी को कैसे उसका हक दिलाने में इंडिया ना दिलाने में इंडिया ब्लॉक का पूरा हाथ था, कैसे ममता बनर्जी और राहुल गांधी की साठगांठ थी, इस पर फोकस अब बीजेपी की पूरी कैंपेन में रहेगा। नितिन नवीन यही कह रहे थे कि सड़कों पर हमारी महिलाएं उतरेंगी। तो ये पूरा अब एक जो नैरेटिव संसद की जो आमने सामने की लड़ाई थी वो अब सड़कों पर हम लोग को नजर आएगी। देखना ये है कि आखिर किस तरीके से विपक्ष जो है डीलिमिटेशन की बात को कितना घर कर पाता है जनता के दिलो दिमाग में। बिल्कुल, आज हम संसद में जो कुछ हुआ अपने दर्शकों को बता देते हैं, क्योंकि देखिए बीते 2 दिन से संसद का विशेष सत्र बुलाया गया। 3 दिन का ये विशेष सत्र, जिसमें पहले दिन जमकर बहस हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने बीते दिन भी कहा, कई बार उन्होंने इंटरजेक्शंस भी किए, राहुल गांधी ने जमकर प्रहार किया, प्रियंका गांधी बोली। लेकिन इन सब के बीच अगर आप देखिए तो बीजेपी अध्यक्ष क्या इंगित कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जब ये बिल संसद में गिर गया उसके बाद विपक्ष ने जिस तरह का जयनाद किया, यानी उन्होंने टेबल थपथपाई और उसका जश्न मनाने लगे, ये कहीं ना कहीं महिला विरोधी है। क्योंकि ये परिसीमन का बिल ही ये सुनिश्चित करता है, ये संविधान संशोधन बिल ही सुनिश्चित करता कि 29 में महिलाओं को आरक्षण मिले। लेकिन विपक्ष के रवैये पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि अब बीजेपी इसको देशव्यापी आंदोलन के तौर पर जनता के बीच ले जाएगी, जिसमें वो विपक्ष को ये कहेगी कि उनके इस रवैये की वजह से ये जो बिल है अब पास नहीं हुआ है। यानी इसका सीधा अर्थ यह है कि 2029 में महिला आरक्षण को लागू कराने में बाधाएं आएंगी। आपको ये भी बता दें कि आज जब वोटिंग की शुरुआत हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचे थे और सभी सांसदों ने वोट किया। लेकिन इस बात को लेकर भी चर्चा हो रही है कि आखिर कितने सांसद जो दोनों तरफ से थे, एक बार अगर आप टैली मेरे साथ दिखा दें तो हम अपने दर्शकों को बता पाएंगे कि स्थिति क्या हुई। देखिए, आमतौर पर 540 सांसद रहते हैं, क्योंकि 543 है लेकिन 3 सीट्स वेकेंट है, तो 540 सांसदों को वोट करना था। लेकिन अगर आज आप देखेंगे तो जो वोटिंग की स्थिति रही उसमें 298 वोट, मेरे साथ अगर टैली दिखा दें, ये देखिए 298 वोट गए सत्ता पक्ष को, यानी इस बिल के पक्ष में। अब अगर आप एनडीए का कुनबा मिलाते हैं तो कुल 293 सांसद एनडीए की तरफ थे, लेकिन इनको लगभग 5 सांसदों का और वोट मिला। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो 230 सांसदों का वोट विपक्ष को मिला। चाहिए कितने थे? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अगर कुल 489 लोगों ने वोट किया, 2/3 बहुमत चाहिए था, वो 300 पार का नंबर था और उस नंबर पर पक्ष नहीं पहुंच पाया और इसी वजह से ये संविधान संशोधन बिल गिर गया। अब इसको कैसे देशव्यापी आंदोलन बना रहे हैं, इसी पर चर्चा आगे लिए चलते हैं। एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए उन महिला सांसदों की जो विरोध कर रहे हैं। तेवर साफ दिख रहे हैं,
तेवर साफ दिख रहे हैं। अगर संसद के बाहर ही महिला जो मकर द्वार है वहां पर बीजेपी की महिला सांसद विरोध प्रदर्शन कर रही हैं ऐश्वर्या, तो ये इस बात की दस्तक है। और कुछ देर पहले बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन कह रहे थे कि हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे, जनता के बीच जाकर बताएंगे कि ये जो अलायंस है, विपक्षी गठबंधन है, ये महिला विरोधी है। ऐश्वर्या बिल्कुल पूरी तरीके से देखिए अंजना, आप अनुमान लगा सकते हैं जिस तरीके की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने करी कि जो तख्तियां थी, जो पोस्टर्स थे और जो महिला सांसद जिनको तैयार किया गया था, तो वो सब पूरी तरीके से तैयार थे। और जैसे ही बिल गिर गया, हमने देखा मकर द्वार के ऊपर इनफैक्ट एक मार्च भी हुई। मैं आपको बता दूं, लगभग 1 किलोमीटर की एक लंबा सा जो मार्च था, वो भी महिलाएं जो आई हुई थी और जो महिला सांसद थी उन्होंने की। मैं आपको बता रही हूँ, आप आज रात बीतने दीजिए और कल सुबह से आप पिक्चर्स देखेंगे, सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश भर के अंदर किस तरीके से इसको एक आंदोलन के तौर पे खड़ा किया जाएगा। और सबसे ज्यादा अग्रेसिव जो भारतीय जनता पार्टी होगी वो होगी पश्चिम बंगाल में और तमिलनाडु में। इन 2 स्टेट्स के अंदर आपको नजर आएगा कैसे बड़े बड़े पोस्टर्स, बड़े बड़े बैनर्स लगाए जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हमने तो आपको मौका दिया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियों ने इस मौके को नहीं बुलाया। अंजना बिल्कुल, और इस बात का संदेश भी अगर मौसमी क्या विपक्ष में इस बात को लेकर भी चिंता है, क्योंकि वो भी जान रहे थे कि भाई ये तो ट्रैप है, और ये खुद ही से कह रहे थे, प्रधानमंत्री ने बीते दिन कहा कि भाई मैं क्रेडिट का आपको ब्लैंक कैश दे रहा हूं, आप इसको एनकैश कीजिए। हाँ, अगर पास हो जाता है तो सब में क्रेडिट बढ़ जाएगा, लेकिन अगर गिर जाता है तो सारा क्रेडिट मुझे चला जाएगा, फायदा मुझे हो जाएगा। तो ये बात तो साफ थी। क्या विपक्ष में इस बात को भीतर खाने कैमरे के पीछे चिंता है कि अब बीजेपी इसको कैसे मुद्दा बना रही है? अंजना, मुझे नहीं लगता कि उनको चिंता है, बल्कि जो मेरी नेताओं से बात हो रही थी, अखिलेश यादव बाहर निकले, उनका जो हाव भाव था, बॉडी लैंग्वेज थी, जो 230 का आंकड़ा आया है, कहीं ना कहीं विपक्ष को लगता है कि ये एक बहुत बड़ा झटका है मोदी सरकार के लिए। और क्योंकि शायद उनका ये कहना है कि बीजेपी ने भी कल्पना नहीं की थी कि ये बिल इस कदर गिर जाएगा। वहीं आप देखिए कि जिस तरीके से 2 दिन की जो गतिविधियां हुई, इमरान प्रतापगढ़ी तो ये तक कह रहे थे कि देखिए बैनर छपवा के पहले से रखे हुए थे, यानी कि आंकड़े इनके साथ नहीं थे। तो अपने आप में ये बार बार कहा जा रहा था कुछ ना कुछ तो बीजेपी करेगी। पूरे दिन सुबुगाहट थी कि शायद कुछ चर्चा हुई है कि आखिर 298, क्योंकि एनडीए के जो साथी हैं उनको मिलाकर जो ऑफिशियली जो उनके साथ हैं 293 नंबर होता है, ये 298 पक्ष में वोट हुए हैं और बाकी 230 विपक्ष में। इस बारे में जानकारी है क्या? एक बार जरा बड़ी स्क्रीन पर भी लिए चलते हैं, वहीं से ये सवाल कर लेंगे, क्योंकि ये नंबर बहुत दिलचस्प है। अगर आप देखिए, वैसे तो आप अगर देखिए तो जो कुल संसद का इस वक्त ये है, मार्कर आपके लिए ले लेते हैं एक बार, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब आप देखेंगे तो ये पूरा जो नंबर है ब्लैक का, ये देखिए, इसमें आप देख रहे हैं कि ये, लेकिन 298 लोगों ने पक्ष में वोटिंग की, और जो जरूरी 2/3 बहुमत थी वो थी 355 की, लेकिन 352 की और 230 विरोध में। मौसमी, क्या इस पर क्लैरिटी है? अंजना, देखिए ये आंकड़े जो आप दिखा रही हैं वो बहुत दिलचस्प है, और इसकी रीडिंग शायद सियासी समीकरणों की ओर इंगित भी करेगी। क्योंकि जो आप 230 का फिगर बोल रही हैं, तो विपक्ष ने भी सोचा था कि 220 तक हम लोग पहुंचेंगे, तो बाकी 10 एक्स्ट्रा इनको कौन से मिल गए? हमने ऐसे कांग्रेस के नेता देखे जो लगातार पूरे दिन एक पन्ने में सारे लोगों का नाम देख रहे थे, पूरा हाथ में स्याही लगी हुई थी। जब फ्लोर ऑफ द हाउस में हमने वो तस्वीर देखी कि मानिकम टिगोर, और बीच में स्पीकर साहब ने टोका भी कि सुरेश हर जगह जा रहे थे, हर एक खेमे में जा रहे थे और सांसदों से बात कर रहे थे, और लगातार लिस्ट बन रही थी। तो ये पहली बार है, मैं देख रही हूँ अंजना, कि शायद कांग्रेस ने अपना होमवर्क किया था। यानी कि कई बार ऐसा होता है जितने आंकड़े होते हैं उससे आधा या 10-20 कम ही आते हैं कांग्रेस को। ये सही कहा मौसमी आपने। इस बार पूरी तैयारी थी, और इसी वजह से जब आप देख रहे हैं कि ये 230 का जो आंकड़ा है विपक्ष का, क्योंकि दम भर रहे थे आज राहुल गांधी भी, और उन्होंने डायरेक्टली कहा था, अगर आप इसको मैं आपको इस तरीके से भी दिखाऊं जिसमें आपको समझ में आएगा कि ये देखिए, ये जब आप देख रहे हैं ना, ये 230 का जो आंकड़ा है इनका, ये क्लियर इंडिकेशन है, इसको मैं आपको हाईलाइट वाला एरिया बढ़ा देती हूं, और अब देखिए
जब आप देखेंगे ये 230, तो ये बड़ा इंटैक्ट रहा आज मौसमी एक तरह से। और सुबह से ही लगभग जो प्लान था, मतलब आप देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे हों, उन्होंने आपसे ही बातचीत में कहा था कि हम आज हर हाल में इस बिल को गिराएंगे, उसमें वो सफल हुए। वहीं जो जरूरी 2/3 मत चाहिए थे इस बिल को पास कराने के लिए 352 का, उसमें सरकार कहीं ना कहीं पीछे रह गई। हालांकि ये भी दिलचस्प है कि 528 सांसद ही मौजूद रहे, जबकि 540 को रहना था मौजूद। और फिर सत्ता पक्ष को कितने वोट आए? 298, जो कि जो अभी तक एनडीए का नंबर है 293, उससे ज्यादा। तो ये दिलचस्प है और यही अपने आप में बताता है कि फिलहाल जो स्थिति है वो क्या है। जल्दी से ऐश्वर्या एक रिएक्शन इस पर आपसे, क्या कौन कौन साथ दे गया और कौन कौन ऐसा था जिस पर आस लगाए बैठे थे लेकिन काम ना आया? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो इंडिपेंडेंट्स है, भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी सी आस उनके साथ जरूर लगाई थी, लेकिन जो इनको मिला है 293, ये जो इनका एनडीए का आंकड़ा है, वो सिर्फ और सिर्फ 5 ज्यादा। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये जानती थी, और वो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं 24 घंटे में थोड़ा सा शिफ्ट, 24 नहीं 12 घंटे में थोड़ा सा शिफ्ट था। बीजेपी ये कहने लगी थी कि हमारे लिए तो विन विन सिचुएशन है, अगर पास हो जाता है तो बहुत बड़ी जीत होगी, लेकिन अगर नहीं पास होता है, अगर गिर जाता है, तो भी हम ये नैरेटिव को घर घर में लेके जाएंगे। अंजना, बिल्कुल, और उसी नैरेटिव को वो ले जाते हुए दिखाई भी दे रहे हैं, क्योंकि अब घर घर में, जैसा आपने देखा, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ये कह रहे हैं कि हम घरों में जाएंगे और लोगों को बताएंगे, अलग अलग जगहों पर पूरे देश में हम देशव्यापी आंदोलन इसके खिलाफ करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे, लोगों को ये कन्वे करेंगे कि क्या कुछ हुआ है। एक बार अगर वोटिंग के दौरान जिस तरह का सस्पेंस वहां पर बना हुआ था उसकी तस्वीरें आप दिखाएं, क्योंकि शुरू में जब आप देखिए नंबर सामने आए तो नंबर्स इससे कम थे, यानी कई ऐसे भी वहां पर सांसद थे जो ठीक से वोटिंग नहीं कर पाए। जैसा कि पहले भी बातचीत हो रही थी कि 2 बटन को एक साथ दबाना होता है, जिसमें वोटिंग भी रजिस्टर होती है कि आप वोट डाल रहे हैं और आप उसके खिलाफ या पक्ष में है, वो भी होता है। तो शुरू में जो वोटिंग के दौरान नंबर आया था वो काफी कम था, और फिर बाद में जाकर जब कई लोगों को पेपर से भी वोट डालने के लिए चांस मिला, तब उन्होंने। इस बीच आपको बताते हैं, गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष ने बिल पास नहीं होने दिया, इसको लेकर एक पोस्ट डाला है। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, उन्होंने पार्टियों के नाम लिखकर कहा है बिल गिराकर जयनाद करना निंदनीय है। तो ये कांग्रेस, उसके सहयोगी बार बार ये करते हैं, बिल गिराकर उस पर ये देखिए नंबर आपके सामने है। ये सोच ना महिलाओं के हित में है ना देश के हित में है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है नारी शक्ति का ये अपमान दूर तक जाएगा, तो बीजेपी इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने वाली है, इनको महिलाओं का आक्रोश झेलना पड़ेगा। और गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि बिल को गिराने के बाद जिस तरह से जयनाद किया वो निंदनीय है। मौसमी, अब देखिए ये एक इशू, क्योंकि उसकी तस्वीरें भी बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही हैं, लोग शेयर कर रहे हैं, जिसमें जब ये बिल गिरा तो उस पर जो खुशी या फिर जीत की तरह उसको विपक्ष देख रहा था, उसको लेकर भी बीजेपी घेर रही है कि आपने जयनाद किया, क्योंकि इसकी वजह से अब महिला आरक्षण लागू नहीं होगा, उससे लिंक था, तो उस पर जयनाद महिलाओं का आक्रोश आपकी तरफ लाएगा। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे 2 चश्मे से देख रहे हैं। सत्ता पक्ष इसको महिला आरक्षण के चश्मे से देखना चाहेगा और विपक्ष इसको डिलिमिटेशन और संविधान के चश्मे से देखना चाहेगा, और दोनों ही पक्ष बुनाएंगे इस बात को। लेकिन अंजना, जो डिवीजन की बात आप कर रही थी वोटिंग की, उसमें एक दिलचस्प चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कल जब डिवीजन हो रहा था कि ये बिल को लाया जाए कि नहीं, तो आपको मालूम है कि राहुल गांधी भी सही से बटन नहीं दबा पाए थे। तो एक वो टाइमिंग होती है जो काफी क्रिटिकल होती है, और राहुल गांधी की जो सीट है उसमें वो ब्लैंक आया था, फिर उन्होंने अपना वोट रजिस्टर किया था, क्योंकि वो लगातार बटन पे ही हाथ रखे हुए थे बेल बजने से पहले। तो हम उस समय संसद में थे। तो ऐसा भी होता है कि बड़े बड़े नेता या नेता विपक्ष या मंत्री जो है कभी कभी गलती कर देते हैं। और दूसरी बात जो आप कह रही हैं कि किस तरीके से विपक्ष लामबंद है, अब राहुल गांधी अगर बधाई दे रहे हैं, अभिषेक बैनर्जी को धन्यवाद कर रहे हैं, अखिलेश यादव ममता बनर्जी को बधाई दे रहे हैं, तो यानी कि उनके लिए भी ये एक वो मौका है कि संविधान को तोड़ना चाहते थे, हमने तो बचा लिया, संविधान की को कठपुतली बनाने जा रही थी बीजेपी। ठीक है, धन्यवाद आप दोनों का हमारे जी धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिलचस्प है जो आप बता रही हैं कि मौसमी सिंह के हिसाब से राहुल गांधी भी जो अपना वोट डाल रहे थे वहां पर भी वो नाकाम रहे, अलग से फिर उनका वोट रजिस्टर किया गया। बड़ा क्रिटिकल टाइम होता है जिस पर वोट डालना होता है।